बावकार उलमाए किराम, शुराए इस्लाम, जुमला हाज़रीन व नाज़रीन, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हसरात इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत और रब के महबूब दानाए ग़ुयूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसो बेबस पनाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप काफ़ी देर से बैठे नबी की प्यारी प्यारी नातें और दीन की प्यारी प्यारी बातें समाअत कर रहे हैं। इस सर्द मौसम में आपका बैठना और ये बेदार रहना बता रहा है कि वाकई आप कुछ हासिल करने की गरज से आए हैं। जी बेशक बेशक। और चाहिए भी, ये जलसे बड़ी आसानी से नहीं होते। जलसा कराने वालों से पूछिए कि कितनी जूतियां चटकानी पड़ती हैं और कितनी खरी खोटी बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाकर के इस तरह का एक प्रोग्राम होता है। हमारी कौम जलसों को दिल बहलाने का जरिया समझ करके आती है, और जैसे आती है ठीक उसी तरह जाती, कोई बदलाव नहीं होता। जब इस अच्छी जगह पे आया तो कुछ तो बदलाव हो जाना चाहिए। हजरात, चमेली का तेल आप सुने होंगे, लगाए भी होंगे। चमेली का तेल निकलता किससे है? चमेली के दाने से नहीं, तिल के दाने से निकलता है। मगर तिल के उन दानों को चमेली के फूलों में बसा दिया जाता है, और उसके बाद जो उससे तेल निकलता है वो चमेली की खुशबू लेके निकलता है। उससे पूछो कि तू तिल के दाने का तेल है, चमेली की खुशबू कहां से आई? तो कहा मैं तिल के दाने का तेल जरूर हूं,
मगर उन दानों का हूँ जो तिल के दाने चमेली के फूल में बसाए गए थे। कुछ दिन तक मैं वहां वक्त गुजारा था, इसलिए उसकी खुशबू लेकर के आया। लोहा काला कलौटा होता है, मगर लोहार की भट्टी में आधे घंटे के लिए डाला जाता है, और वो काला कलौटा लोहा जब आग की भट्टी से आधे घंटे के बाद निकलता है तो कहता है इंसान तू क्या है, मैं तो लोहा हूँ, तू तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, मैं मामूली एक लोहा हूँ। मगर जब आग की सोहबत में गया था तो मैं उसका रंग लेकर के आ रहा हूँ, उसकी गर्मी लेके आ रहा हूँ, उसकी हरारत लेकर के आ रहा हूँ, मैंने अपना रंग बदल दिया। मुसलमान अगर तू इस्लाह मुआशरा में आया है तो अगर बेनमाजी बन के आया था, यहाँ से जाते जाते नमाजी बन करके जाता, अगर शराबी बन करके आया था शराब से तौबा करके जाता, जुआरी बन के आया था जुए से तौबा करके जाता, बेहया बन करके आया था हयादार बन करके जाता, माँ बहने बेपर्दा हो करके आई थी पर्दा हो करके जाती, तो लगता इस्लाह मुआशरा का असर हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब हसरत, तो आप लोग आए हैं, बड़ी मेहनत से ये जलसा रचाया गया, आप लोग काबिले मुबारकबाद हैं, मगर आप तो इंसान हो, लोहा नहीं हो, पत्थर नहीं हो, अशरफुल मखलूकात। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खुदा ने आपको जामिद नहीं बनाया, बेहिस नहीं बनाया, गैर मुतहर्रिक नहीं बनाया, इरादा न रखने वाला बनाया। आपको तो इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज आपके सर पे रखा, अक्लो नफ्स दोनों का संगम आपको बनाया, और इतना ऊंचा किया कि मैं कहता हूँ कोई शय आपसे ऊंची नहीं है, आपसे ऊंची नहीं है। जो हाथी जैसे बड़े जानवर की पीठ पे बैठ करके हुकूमत करे, और जहाँ चाहे हाथी को बैठाए, जब चाहे हाथी को खड़ा करे और हाथी से अपनी गुलामी करा ले, उसी का नाम इंसान होता है। जो जंगल के दरिंदा जानवर शेर को पकड़ करके सर्कसों में नाचने पे मजबूर कर दे, वो इंसान हुआ करता है। जो भालू जैसे खतरनाक जानवर के मुंह पे चमोटी चढ़ाकर और भालू का पेट दिखला करके अपना झोला भर ले, वो इंसान हुआ करता है। जो सांप जैसे खतरनाक जानवर को पकड़ करके, जहरीले जानवर को पकड़ करके झांपे में बंद करे और दरवाजा दरवाजा सांप दिखला करके और अपनी रोटी रोसी का इंतजाम कर ले, अपना झोला भर ले, वो इंसान होता है। जो चंद कल पुरुषों को तरतीब दे करके और प्लेन बना करके फिजाओं में उड़ा दे, वो इंसान हुआ करता है। जो धरती के छाती पे खड़ा हो करके पता लगाए कहाँ इसके कलेजे में डीजल है, कहाँ इसके कलेजे में पेट्रोल है, कहाँ इसके कलेजे में तांबा है, कहाँ इसके कलेजे में पेट्रोल है, और कहाँ इसके कलेजे में सोना और चांदी है, कहाँ अबरक है। जो इसका पता लगाए मुसलमानों, वो इंसान होता है। दुखती रगों पे अंगुली रख करके जो दिल की धड़कनों का पता लगा ले, वो इंसान हुआ करता है। जो चांद की चांदनी को गिरफ्तार करे, वो इंसान हुआ करता है। जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करके लोहा काटने का काम करे, वो इंसान हुआ करता है। जो मोबाइल को वजूद बख्शे, वो इंसान हुआ करता है। जो टेलीविजन बनाए, वो इंसान हुआ करता है। मुसलमानों, जो सारी चीजों को वजूद में लाया, इन चीजों को बनाया, वो इंसान होता है। और तू ऐसा इंसान हो करके तू क्या कर रहे हो? मुसलमानों, तुझे पता नहीं कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं कि तनस्सुली की? नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले पडरौना, हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। तुझे होश नहीं कि तू दुनिया तरक्की कर रही है, तू क्या कर रहा? दुनिया आगे बढ़ रही है, तू क्या कर रहा? दुनिया की तरक्की का ये हाल है कि आज प्लान दुनिया बना रही है कि अभी 2022 चल रहा है,
2025 आते आते हम यहाँ पहुंच जाएंगे। बेशक हमको ये काम करना है। जी मगर हमारी कौम का हाल यह है कि 2025 की प्लानिंग क्या करेगी, इसके पास कल की प्लानिंग नहीं है कि हमको कल क्या करना। जी हजरत, अफसोस। जी जी हजरत, हमको कल क्या करना है। दुनिया प्लानिंग बना रही है, चांद पे हमको महल बनाना है, कब तक बना लेंगे। जी जी हमारी कौम का हाल यह है कि कल क्या करेगी सुबह, इसको इतना भी पता नहीं है। अफसोस, बेशक हजरत, हक है। इसकी भी प्लानिंग नहीं है। मुसलमानों, ये इस्लाह मुआशरा है, आप लोग थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त करेंगे। जी हजरत, बेशक। इस तरक्की के जमाने में इस्लाह की जरूरत कब पड़ती है, इलाज की जरूरत कब पड़ती है। पहले बीमार हो तब न इलाज, जी हजरत, बेशक। बीमार हो तब इलाज, जी अब बिगाड़ हो तब इस्लाह। समाज जब बिगड़े तब इस्लाह की जरूरत, आदमी बीमार हो तब इलाज की जरूरत। मगर इस तरक्की के जमाने में इस तरक्की को भी समझा जाए। आज का डॉक्टर आपको देख करके दवा नहीं देगा। बेशक हजरत, बेशक। आज का डॉक्टर रिपोर्ट देख करके दवा देता, बहुत खूब, बेशक, हक है। कि बीमारी में पकड़ लूं तब दवा दूं, नहीं तो अंधेरे में तीर चलाता रहा, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। जी मगर आज का डॉक्टर कहता है ब्लड जांच करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, इससे भी बात नहीं समझ में आई, MRI करा के लाओ, CT स्कैन करा करके लाओ। सारी रिपोर्टों को देखा, अब बीमारी पकड़ में आ गई, तब दवा देना शुरू किया। जी आपको कौन सी बीमारी पकड़ी, पहले बीमारी का पता चलना चाहिए ना। जी जी, आप बिगड़े किस तरह से हो, बहुत उम्दा हजरत। यही जब नहीं पता चलेगा तो इस्लाह क्या होगी। क्या होगी, बेशक हजरत, बेशक। लोग कहते हैं लड़के बिगड़ गए, लड़के बिगड़े हैं और बड़के नहीं बिगड़े हैं। बेशक हजरत, जी जी, बेटा बिगड़ा है, बाप नहीं बिगड़ा है। सच्चाई है हजरत। बेटी बिगड़ी है, मां नहीं बिगड़ी है। मैं तो कहता हूं बेटों को बिगाड़ा उसका बाप ही है, बेटी को उसकी मां ने बिगाड़ा है। एक रोज एक साहब मेरे पास पहुंचे, हिलते कांपते पहुंचे। मौलाना साहब एक तावीज बना दीजिए। मैं पूछा वो कौन सी तावीज, किस लिए? तो बेटा बिगड़ गया। मैं कहा क्या बिगड़ा है? तो मेरी एक नहीं मानता। मैं कहा नहीं मानता है तो ना माने, आपको क्या परेशानी? बेटा न बिगड़ा है, आप नहीं न बिगड़े हैं, वो न नहीं मानता है, आप काहे को परेशान? उन्होंने कहा यार ये कैसा मौलवी है, कह रहा है बेटा बिगड़ा है, तू काहे को परेशान? बेटा बिगड़ेगा तो बाप नहीं परेशान होगा। मैं कहा क्या बिगड़ा है? अब तो मेरी एक भी नहीं मानता। मैं कहा एक नहीं मानता, बाकी सब मानता है? कहा कुछ नहीं मानता, जो मैं कहता हूं वो मानता नहीं। मैं कहा इसलिए वो बिगड़ा है, तो उसका इलाज पहले हो कि पहले तेरा? कहा मौलाना मैं क्या बिगड़ा? मैं कहा वो बेटा बिगड़ा है कि बाप की नहीं मानता, तू बिगड़ा है कि खुदाए पाक की नहीं मानता। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब, हक है। बेटा बिगड़ा है तेरी नजर में कि वो तेरी नहीं मानता। अरे सालिम, जो तेरी ना माने वो बिगड़ा है, तू अपने रब की ना माने तो तू सुधरा है। बेशक बेशक हजरत, तू नहीं बिगड़ा है। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। तावीज बनाने से तेरा बेटा वफादार नहीं होगा, तू अपने परवरदिगार का वफादार हो जा। इंशाअल्लाह बगैर तावीज के तेरा बेटा वफादार हो जाएगा। तू अपने खुदा का मान, तेरा बेटा तेरी मानने लगेगा। माँ खुदा की माने, उसकी बेटी उसकी मानने लगेगी। बाप तो खुदा की नहीं मानता, जालिम शिकायत करता है बेटा मेरी नहीं मानता। अरे वो बेटा तेरी कैसे माने? बेटा तुझी से सबक सीखा है कि मेरा बाप ऐसा जालिम है कि जिस खुदा ने रहमे मादर में 9
महीने तक पाला था, जिस परवरदिगारे आलम ने एक नापाक नुतफे से खून बनाया, गोश्त बनाया, खूबसूरत बॉडी बनाई, खूबसूरत जिस्म बनाया, इसके अंदर जान डाला और पेट में जब था रहमे मादर में था तब भी खुदा ने इसकी रोशी का इंतजाम किया, और जब रहमे मादर से बाहर आया तब भी इसकी रोशी का इंतजाम किया, दूध का 2-2 दरिया जारी कर दिया। ये रोटी खाने के लायक नहीं था, ये बोटी खाने के लायक नहीं था, ये सेब संतरा खाने के लायक नहीं था, मगर दूध की 2 दरिया खुदा ने जारी कर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस खुदा ने इतना दिया, तू अपने बेटे को गाड़ी खरीद के दे देगा जी, तू अपने बेटे को बिल्डिंग बनवा के दे देगा, तू अपने बेटे के लिए जमीन खरीद के दे देगा, तू अपने बेटे के नाम बैंक बैलेंस करके दे देगा, मगर बेटे की आंख चली जाए तो खुदा ने जो आंख दिया है वो नहीं दे सकता। अगर उसकी जुबान चली जाए, गूंगा हो जाए, तो उसको तू गोयाई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना। तो खुदा ने तुझे इतना दिया, इतना दिया, तू उस खुदा की नहीं मांगता तो तेरा बेटा तेरी क्यों मांगने लगे? तेरा बेटा तो तुझी से सीखा है कि जिस खुदा ने इतना दिया, मेरा बाप उसकी नहीं मानता तो मैं इसकी क्या मानूं? बेशक बेशक बेशक, मैं इसकी क्या मानूं? इसलिए तावीज न बनवाओ, तू खुदा की मानना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा तेरी मानने लगे। बेशक हजरत, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वो तेरी बात मानेगा। आपने सुना माँ बाप बेटों के लिए जन्नत है, मगर मदीने के ताजदार ने दूसरा पहलू भी पेश किया है, लोगों ये बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर बच्चों की जिंदगी को तूने बिगाड़ा है तो यही बच्चे तेरे लिए जहन्नम साबित होंगे, और अगर बच्चों की जिंदगी को तूने संवारा है तो यही बच्चे तेरे लिए जन्नत साबित होंगे। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो अपने बच्चों को अपने लिए जन्नत बना लो और चाहो तो अपने बच्चों को अपने लिए जहन्नम बना लो, मगर बच्चों को संवारोगे कैसे? संवारने के लिए जरूरी ये होगा कि पहले तू संवर जा। जब तू संवरेगा, जब बाप ऐसा होता है कि बहता हुआ सेब खा करके भी माफी मांगने जाए, और माँ जब ऐसी होती है कि वो शरीयत के खिलाफ कभी कदम न उठाए, तो ऐसे माँ बाप का बेटा गौसों का गौस होता है, वो पीरों का पीर होता है, वो रोशन ज़मीर होता है। जब बाप शराबी होगा, बाप जुआरी होगा, जब बाप अमिताभ बच्चन होगा, माँ बैजंती माला होगी, तो ऐसे माँ बाप से क्रिकेटर तो पैदा हो सकता है, ऐसे माँ बाप से डांसर तो पैदा हो सकता है, ऐसे माँ बाप से गायक तो पैदा हो सकता है, मगर ऐसे माँ बाप से नहीं पैदा हो सकता तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हो सकता, मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो सकता, खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकता, इस्लाम का सिपाही नहीं पैदा हो सकता। आज यही वजह है मुसलमानों की बच्चे डांसर तो हो रहे। अल्लाह अफसोस, बेशक इनकी तादाद इतनी बढ़ रही है कि ऑर्केस्ट्रा वाले भी सर पे हाथ रख करके रो रहे हैं। अल्लाह जी, वो क्यों सर पे हाथ रख करके रो रहे हैं? एक ऑर्केस्ट्रा वाला चलता है ना, बैंड बाजा वाला, तो अपने साथ एक डांसर लेकर के, मगर जिस गांव में पहुंचते उसका डांसर खड़ा होकर के डांस करने वालों को देखो जी, वो रो इसलिए रहे हैं कि अगर इसी तरह जमाना तरक्की करता रहा, घर घर में डांसर होंगे तो मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन पूछेगा। तो डांसरों की इतनी तादाद बढ़ती जा रही है, और जिनके वहां कहा जाता है ना कि हमारे वहां ये जायज नहीं, एक तरफ से लिस्ट पढ़ते जाइए, सलमान ब्रास बैंड, मुमताज ब्रास बैंड, जी सच है, इश्तियाक ब्रास बैंड, ये सारा काम हम ही कर रहे हैं। जी अफसोस, आप कम बिगड़े हो, पहले देखो कहां कहां बिगड़े हो। आबादी आपकी कै परसेंट है? कै परसेंट आबादी? आबादी में आप कितने हैं? हमारी कौम तालीम के मामले में बहुत पीछे। इसको इतनी बात बताने में सोचना पड़ रहा है कि हम कै परसेंट हैं इस मुल्क में।
अभी कुछ दिन पहले आया था तो ढिढोरा पीटा गया था, इसी के नाम पर रोटी सेकी गई। जी 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 आपने सुना था 80 और 20? जी हजरत, जी जी 20%, 22% आबादी में आप कितने हो? 22। 100 में कितने? 22। मगर बिगड़े कितना हो, इसके लिए एक रजिस्टर और कलम ले लो और शराब की भट्टी के किनारे जाकर के बैठ जाओ। सुबह से शाम तक जितने पीने वाले आ रहे हैं एक एक का नाम नोट करते जाओ और शाम को इसमें पता लगाओ कै % शराबी मुसलमान आए थे और कै % गैर मुस्लिम आए थे। तो जो आबादी में 22% है वहाँ 50% नजर आएगा। यह हमारे बिगड़ने का नतीजा है। जो 100 में 80 है वो अभी 50 पहुंचा, जो 100 में 22 है ये भी 50 पहुंचा। तो इससे पता चला ना दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा हम बिगड़े। कोतवाली में जाकर के पता कर लीजिए जितने FIR दर्ज हुए, आप 22% हो। हमारे बिरादराने वतन 78 और 22 यही न होगा। मौलवियों का मैथ जरा कमजोर होता है, यही ठीक है। हजरात जरा सोचो, जो 78 हैं उनका 8 FIR और जो 22 हैं इनका 25 FIR। लड़ने में भी हमारी कौम बहुत आगे है, मगर भाई से। जी 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 बेशक। लोग कहते हैं ये गरीब है, मगर जब भाई से बिगड़ जाए ना तो कहता है नोटों से फूंक दूंगा। अरे जालिम, खुदा ने नोट इसीलिए दिया है कि भाई को फूंक दे, इसीलिए नोट दिया है। ये बिगड़े नहीं हो, देखते जाओ मैं किसका किसका इलाज करूं, किस रग के ऊपर अंगुली रखूं। एक एंटीबायोटिक कोई ऐसी दे दी जाए जो सब में काम करे, जो सब में काम करे हसरात। मगर ये है कि उसको आप बर्दाश्त करें तब ना। लेंगे लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूरत है, आपका ज़हन हाजिर है। आइए तो मैं कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को आज के लिए सरनामे बयान करार दिया, मैं उसकी रोशनी में थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। मगर आदत के मुताबिक चंद आशार में तहते लफ्ज पेश करूं, सुनेंगे? जी जी इरशाद होता हो। मगर फील्डिंग जरा मजबूत रखिएगा, कमजोर फील्डिंग हुई तो सब सर के ऊपर से गुजरेगा। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है। बहुत उम्दा हजरत, वाह। हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। बहुत सुभान अल्लाह। हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत, जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत। कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है, कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है। खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, मेरा नबी है वही हाशर किस ख्याल में है, मेरा नबी है वही हाशर किस ख्याल में है। खुदा को भी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या हम लोग मुकद्दर वाले हैं, ये हमारा नसीबा देखो। ये हिंदुस्तान आताए रसूल है। बेशक 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 हजरत, ये हिंदुस्तान आताए रसूल है। गरीब नवाज भी आताए रसूल हैं। बेशक। मगर थोड़ा सा फर्क है।
गरीब नवाज को खुदा ने हिंदुस्तान अता कर दिया तो हिंदुस्तान अताए रसूल हुआ। गरीब नवाज को खुदा के रसूल ने हिंदुस्तान दिया, हिंदुस्तान अता किया तो हिंदुस्तान अताए रसूल गरीब नवाज के लिए, और रसूल पाक ने हिंदुस्तानियों को गरीब नवाज दे दिया। शायर कहता है अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शाने आता कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। आपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, मेरे नबी की शाने आता कुछ न पूछिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता वही करता है जो मुख्तार हो। और कहने वाले ने कहा मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो। अब मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। ऐसा दर्जा है मुबारको मसूद ये घड़ी, इस दर्जा है मुबारको मसूद ये घड़ी। वो महवे इल्तिफात हैं जो चाहो मांग लो, वो महवे इल्तिफात हैं जो चाहो मांग लो। आंखों का नूर हो कि दिलों का सुरूर हो, आंखों का नूर हो कि दिलों का सुरूर हो। वो असले कायनात है जो चाहो मांग लो, वो असले कायनात है जो चाहो मांग लो। मुसलमानों सर अंदाजा लगाओ, सोचो मैं पेश क्या कर रहा था। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, सर के ऊपर से गुजर रहा होगा मगर बर्तन से वही चीज छलकेगी जो बर्तन में हो। ऐसा नहीं कि शहद हो तो पानी छलके नहीं, मगर आप को पहले कहा था फील्डिंग मजबूत रखिएगा कि कैच ले सके। आपकी कामयाबी इसी में है कि आप कैच ले लें, मगर मुझे डर नहीं है कि मैं कैच हो जाऊंगा। यहाँ कामयाबी यही है कि मैं अपनी बातें कैच करा दूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कैच करा लिया तो मेरी कामयाबी, आप कैच ले लिए तो कामयाबी है। बेशक बेशक। ज़हन की मेमोरी में नौजवान बिगड़ा है, ज़हन खराब कर लिया। तरक्की के जमाने ने जहां फायदा पहुंचाया वहीं बड़ी नुकसान किया। कल तक लोग कागज कलम लेते थे तो लाखों का हिसाब 5 मिनट में जोड़ लेते थे। आज कैलकुलेटर हटा दो तो लाखों नहीं हजारों का हिसाब 5 मिनट में नहीं 5 घंटे में नहीं कर पाएगा। जी सर, कैलकुलेटर ने बिगाड़ दिया। आज का नौजवान ज़हन की मेमोरी में महफूज नहीं करता, मोबाइल की मेमोरी में महफूज करता है। जी जी, मोबाइल की मेमोरी में महफूज करता है क्योंकि इसकी मेमोरी जवाब दे चुकी है। अल्लाह जी हज़रत। इसलिए उसको सही करो। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत, कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है, कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है। खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी, खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी। ये न पूछ मुझसे कि क्या आमीना के लाल में है, ये न पूछ मुझसे कि क्या आमीना के लाल में है। हसरात अब आओ पटरौना के मौलवी की ना मानना, पटरौना के मौलवी की ना मानना, इस मौलवी की ना मानना। क्योंकि आप ईमान किस पे लाए हो? आप पढ़ते हो आमन तो बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरे वल क़दरे खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। आप ईमान लाए, इसमें इस मौलवी का नाम नहीं लिया। आपने कहा ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह की तरफ से है। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर इसी पर नहीं ईमान लाए तो मुझ पे नहीं मगर अल्लाह पर ईमान लाए हो और अल्लाह की किताब पर ईमान लाए हो। मुसलमानों, जब अल्लाह की किताब पर
पर ईमान लाए हो तो किताबुल्लाह की बात समझना। रब फरमाता है कुल, आप फरमा दीजिए। कौन फरमा दे? खुदा ये किससे कह रहा है कि आप कह दीजिए? है कुरान। किससे कह रहा है कि आप कह दीजिए? जिसको दिया उसी से ना। तो खुदा ने दिया किसको? किसको दिया? मुस्तफा को। तो खुदा मुस्तफा से फरमा रहा मेरे महबूब आप कह दीजिए। बात मेरी जुबान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बात मेरी जुबान तेरी, वह जुबान जिसको सब कुन की कुंजी का है। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक। मुसलमानों पहला हरफ कौन सा है? बे। बिस्मिल्लाह की बे से कहा ना, पहला हरफ क्या? बे। और वन्नास की सीन, आखिरी हरफ क्या है? सीन। तो शुरू से बे ले लो, आखिर का सीन ले लो, और दोनों आपस में मिलाओ, क्या बनेगा? बस। बस। बहुत खूब हजरत। बेसीन जबर बस। ये कब कहा जाता? हजरत बैठे थे, पानी पिलाने वाला आया, गिलास में पानी डाल रहा है, इन्होंने कहा बस, यानी अब जरूरत पूरी हो गई, इसके अलावा अब नहीं जरूरत है, अब नहीं जरूरत है। बिस्मिल्लाह की बे ले लिया, अब अन्नास की सीन ले लिया, शुरू से बे उठाया, आखिर के सीन उठाया, और जब दोनों को मिलाया तो होगा बस। मुसलमान तेरे लिए कुरान है बस, अब इसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं, यही बस है। बिस्मिल्लाह की बे वन्नास की सीन। अब पढ़ा तो कितना क्या बना? क्या बना? बस। जरा इधर से उलट करके पढ़ दीजिए, क्या होगा? सब। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यही बस है, यही सब है। तिबियानन लिकुल्लि शैइन, कुरान में हर शय का वाज़े बयान। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। हर शय का वाज़े बयान। यही तेरे लिए सब है, यही तेरे लिए बस है। काश कि यही सोच लिया होता तो अपनी जिंदगी उसी सांचे में ढाल लिया होता। बेशक हजरत, बेशक। आज कहा जाता है इस धरती के छाती पे 125 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हैं, इससे भी ज्यादा। कितना है? 125 करोड़। क्या इससे पहले भी इतना कभी थे? इससे पहले इतना कभी थे? जितना पीछे पलटते जाएंगे उतना ही कम होते जाएंगे ना? हाँ जी, उतना ही कम होते जाएंगे ना। देखिए हजरत ने इशारा किया, वह भी याद करो हमारी तादाद कितनी थी कि जब 39 हुए थे तभी सालिमों को फिक्र हुई थी इस सैले रमा को रोका कैसे। बेशक हजरत, रोका कैसे जाए। तो उस वक्त उमर के पास पहुंचे थे। उमर क्या कर रहे हैं? दिन ब दिन कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 39 हो गए, 39 हो गए। इसी तरह हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे तो बाप दादा का दीन मिट जाएगा, सब कलमा पढ़ लेंगे। उमर ने तलवार खींची थी इस्लाम मिटा देने के लिए। चले थे गुस्से में चूर होकर उमर, नंगी तलवार हाथ में लेकर के चले थे। किस लिए चले थे? चले थे नबी का सर कलम करने के लिए। मगर हुआ क्या? उमर सूगे नबी गए, नजर सूगे उमर गई, अब पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। मुसलमानों निगाहे मुस्तफा का पड़ना था, उमर के हाथ से तलवार गिर गई। जो सर लेने गए थे उमर, वो सर दे करके चले आए। नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल करके आए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, वो इशारा था। एक वक्त ऐसा भी था कि तू अंगुली पे गिनने के लायक थे, 39 और 40 थे। पूरी रूए जमीन पर यही तेरी तादाद थी। मुसलमानों अभी आप सुन रहे थे मुझसे पेशरो खतीब से कि मैदान बद्र में वो 313 उतरे थे। मुसलमानों तादाद तो 313 का तो तूने देखा, मगर तूने उनका ईमान नहीं देखा। वो 313 उतरे थे, कुरैशी के मुकाबले में तलवार खींचे था, मुत्तलबी के मुकाबले में तलवार खींचे था, हाशमी के मुकाबले में तलवार खींचे था। मुसलमानों चचा भतीजे के मुकाबले में तलवार उठाया था, बाप बेटे के मुकाबले में तलवार उठाया था, मामू भांजे के मुकाबले में तलवार उठाया था। और तलवार उठा के बता दिया
लिया। ऐ मेरे मुस्तफा आप देख लीजिए, आपका रिश्ता मजबूत करने के लिए हम दुनिया का हर रिश्ता काटने को तैयार हैं, हर रिश्ता काटने को तैयार हैं। ये उनका ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों, बहुत उम्दा। आज हमारी तादाद 125 करोड़ से भी ज्यादा की है इस धरती में। जी जी। कलमा पढ़ने वालों की 125 करोड़, मगर मेरे आका 125 करोड़ नहीं दिए थे, 1.25 लाख दिए थे, 1,24,000। मगर मुसलमानों 125 करोड़ मिल करके भी उसमें से एक के बराबर नहीं हो रहे। जी जी जी, बेशक हक है हजरत। वजह क्या है? क्या जुमला मेरे आका ने उनकी जिंदगी कुरान बना दिया, कुरान दिया भी था, उनकी जिंदगी को कुरान बना दिया था। लोग कुरान बाद में पढ़ते थे, समझते पहले थे। जी। उनकी जिंदगी को देखा, कुरान समझ लिया, उनकी जिंदगी को देखा, इस्लाम समझ लिया। मेरे आका ने उनको कुरान बना दिया था। पढ़ने वाले कम होते हैं, देखने वाले ज्यादा होते हैं। मुसलमानों पढ़ते बाद में थे, देखते पहले थे। अब उनको देखा, इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे आका ने उनको ऐसा बनाया था। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? हम कैसा बने हैं? क्या हमें भी देख करके कोई इस्लाम कबूल कर रहा है? वजह क्या है? हमारा किरदार देख करके जरा सोचो, गौर करो। तो आओ उस आयत मुकद्दसा को देखो। अरब ने फरमाया, मुस्तफा आप कह दीजिए, क्या कहना है? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो जी, तो सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा, दलील देनी पड़ेगी। जी हजरत। ये जानते हो आयत कब उतरी? 23 साल के जमाने में पूरा कुरान नासिल हुआ। 23 साल लगा ना जी। जब जैसी जरूरत पड़ती थी वैसी आयत नाजिल आ जाती थी। इस वक्त जरूरत क्या थी कि ये आयत आई? तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो दावा करते थे, हम इनके ऊपर क्यों ईमान लाए, हम तो इस्राएली हैं, जी, हम में बहुत नबी आए, खुदा का करम है हम पर, हम इस्राएली हैं। जो इस्माइली हो वो इनके ऊपर ईमान लाए। हम खुदा के चाहने वाले हैं। दावा दो किया था, मगर बात ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। दावा उन्होंने किया था, नहनो अबनाउल्लाह वाहिब्बाहू। दावा उनका ये था कि हम हैं अल्लाह के बेटे और हम हैं अल्लाह के चाहने वाले। जब उन्होंने ये दावा किया, उस वक्त ये आयत उतरी कि मुस्तफा ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के चाहने वाले हैं, तो बेटा होने की दलील न मांगो, क्योंकि दलील उसकी मांगनी जाती है जो मुमकिन भी हो। अल्लाह का बेटा होना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए उसकी दलील नहीं मांगी जा सकती। मगर मुसलमानों चाहने वाले हो सकते हो, इसलिए उसकी दलील मांगी जा रही है। उस वक्त कुरान की आयत उतरी, मुस्तफा आप कह दीजिए, ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। तो उनसे कह दो मेरे मुस्तफा, तुम चाहने वाले हो नहीं हो, ये तेरा दावा है, इस दावे की तुम दलील पेश करो। मगर आजाद नहीं छोड़ा जाएगा कि जो चाहो वो दलील में पेश करो। अगर तुम अल्लाह के चाहने वाले हो तो उसकी एक ही दलील है, और वो दलील क्या है? फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। यही उस दावे की दलील है। जो मेरी इत्तिबा करेगा वही सच्चा है, खुदा से मोहब्बत का दावा। और जो मेरी इत्तिबा नहीं किया वो दावा करता रहे, दलील नहीं दे पाए, वो खुदा से मोहब्बत करने वाला नहीं। मुसलमानों, हम बिगड़े जो हैं, बस वही एंटीबायोटिक चाह रहा हूं के दूं जी, वो आपसे रुखसत हो जी। अब आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ हो गया कि खुदा के चाहने का दावा है, तो दलील में क्या पेश करनी है? क्या पेश करनी है? कुरान पर ईमान है ना, इस मौलवी पर नहीं ना।
तो कुरान में फरमाया गया, तब उसकी दलील एक है क्या, फत्तबऊनी, मुस्तफा आप फरमा दीजिए मेरी इत्तबा करो। अब इत्तबा किस चिड़िए का नाम है, शायद सबके पल्ले ना पड़ा, तो मैं इत्तबा बता दूं। इत्तबा किसको कहते हैं, एक है अतात, एक है इत्तबा। बहुत लोग जानते हैं दोनों का मतलब एक, जो इत्तबा है वही अतात, जो अतात है वही इत्तबा, मगर नहीं मुसलमानों, नकले अफाल। देखिए जुमला मेरा सख्त होगा, आप बर्दाश्त कीजिएगा, मैं आसान करके समझा दूंगा। नकले अफाल को इत्तबा कहते और तामीले हुक्म को अतात कहते। जो हुक्म मिला उस पे अमल किया, ये अतात है। नबी जो कहे आपने उसे मान लिया, उस पे अमल किया, इसका नाम अतात और फर्मा बरदारी है। और नबी हुक्म नहीं दिए, जो काम किए देख के आपने उसी की नकल कर ली, मुसलमानों इसका नाम इत्तबा है। कुरान में दो आयतें, ये आयत कह रही है फत्तबऊनी, मेरी इत्तबा करो, यानी नकल करनी है तो अब फिल्म स्टारों की नकल ना करो, मेरी नकल करो। अगर खाना है तो किसी और की नकल नहीं, ये नकल करो आका कैसे खाते थे। पीना हो तो किसी और की नकल ना करो, मेरी नकल करो, आका कैसे पीते थे। पहनना हो तो किसी और की नकल ना करो, मेरी नकल करो कि आका कैसे पहनते थे। उतारना हो तो किसी और की नकल नहीं। मगर हम कितना बिगड़े हैं, हम नकल किसकी करते, नकल किसकी करते। आपने देखा होगा हम नकल करने में इतना आगे कि हमारे नौजवान नकल कर रहे थे तो पहले नकल किए तो आगे का बाल बड़ा रखे। मैंने अपनी इतनी उम्र में देखा, आप भी देखे होंगे उम्र दराज लोग, तो उसको क्या कहते थे, जुल्फी। ये जुल्फ है, आगे का बड़ा होता पीछे छोटा। थोड़ा सा जमाना तरक्की की, आगे वाला पीछे कर दिया, पीछे वाला आगे कर दिया, इसी को कहा तरक्की। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आगे वाला पीछे कर लो, पीछे वाला आगे, इसी का नाम तरक्की है। मुसलमानों ये तरक्की नहीं है। फसूल जान के जिनको बुझा दिया हमने, फसूल जान के जिनको बुझा दिया हमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। मुसलमानों आपने दोनों ये देखा होगा, पीछे वाला बड़ा हो गया, मैं कहा इसका क्या नाम है, कहा तू मौलवी, तू क्या जान, मैं कहा समझा तो, कहा इसका नाम हिप्पी है। था कि नहीं, आगे वाला पीछे गया, पीछे वाला आगे हो गया, इसका नाम तरक्की। मैं कहा आगे पीछे तो कर लिया, दाएं बाएं बचा हुआ, दायां बायां बचा हुआ, बचा है ना जी। अब मुसलमानों कुछ नौजवानों को देख रहा हूँ, इधर भी सफा चट, इधर भी सफा चट, जी बीच में बचा है। आप भी देख रहे होंगे जी, देख रहे हैं ना। मैं जो कह रहा हूँ प्रैक्टिकली तौर पे आप उसको महसूस कर सकते हैं जी, सर की आंखों से देख सकते। एक सुन करके इल्म होता है, उसको इल्मुल यकीन कहते हैं। एक देख करके इल्म होता है, उसको आइनुल यकीन कहते हैं। बेशक बेशक बहुत। एक खुद उसमें डूब करके इल्म होता है, उसको हक़ुल यकीन कहते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान इन अल्लाह। तीन के अलावा एक और यकीन है जिसको ढुलमुल यकीन कहते हैं। बहुत उम्दा हज़रत, बहुत। जिसको ढुलमुल यकीन कहते हैं। मुसलमानों तो उसे आपने देखा, कुछ नौजवान है ना, दाहिने वाला कटवा लिए, बाएं वाला कटवा लिए, बीच वाला बचा है। किसी की नकल कीजिए ना, किसी की नकल है कि नहीं, किसकी नकल है, सिद्दीक़ अकबर की, फारूक आज़म की, उस्मान गनी की, अली मुर्तज़ा की। मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जो गौसो ख्वाजा का दामन पकड़ेगा वो इनकी नकल करेगा कि गौसो ख्वाजा की नकल करेगा। वो मुसलमानों इससे पूछता है ये किसकी नकल है, कहा मौलाना आप क्या जाने, तरक्की का जमाना है, हमने स्टार की नकल की है। मैं पूछा कौन स्टार, कहा फिल्म स्टार। मैं कहा स्टार मीन्स होता क्या है, कहा तारा होता है। मैंने कहा सालिम जो जमीन का जर्रा न हो सका वो आसमान का तारा कैसे होगा। अरे तारा तो मेरे नबी ने बनाया था, और जिसको मेरे नबी ने बनाया था तारा, आज तक उस तारे का जवाब दुनिया न
ला सकी। मेरे आका फरमाते हैं असहाबी का नुजूम पदे यही तुम, मेरे सहाबा स्टार हैं, वो हिदायत के स्टार हैं, हिदायत के सितारे हैं। अगर स्टार ही की नकल करनी है तो सिद्दीक़ अकबर की नकल किया होता, अगर स्टार की नकल करनी है तो फारूक आज़म की नकल किया होता। तो उनकी नकल करता है जो अपना रिकॉर्ड बचा नहीं पाए। बहुत खूब, बहुत उम्दा। तो उनकी नकल करता है जो अपना रिकॉर्ड बचा नहीं पाते। मुसलमानों, हमारे वहां किसी ने 55 या 65 बाल में शतक लगाया था जी, तो वो रिकॉर्ड उसके नाम था, मगर ज्यादा दिन तक वो बचा नहीं जी, ज्यादा दिन तक वो बचा नहीं। लंका का गालिबन जयसूर्या नामी था, सनत जयसूर्या, बड़ी जल्दी है उस रिकॉर्ड को तोड़ के अपने नाम कर लिया, उससे कम बाल में शतक लगा दिया, मगर उसका रिकॉर्ड भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। हमारे पड़ोसी मुल्क का एक नौजवान आया जिसे दुनिया गालिबन शाहिद खान आफरीदी कहती है, वो उससे भी कम बाल में शतक लगा करके उनका रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम कर लिया। मैं कहा यही स्टार हैं जो अपना रिकॉर्ड नहीं बचा पाते। अरे स्टार तो वो हैं जिनका रिकॉर्ड 1400 साल का जमाना गुजर गया, आज तक दुनिया तोड़ ना सकी। और मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का रिकॉर्ड कोई तोड़ा हो तो बतला दो, फारूक आज़म की अदालत का रिकॉर्ड कोई तोड़ा हो तो बता दो, उस्मान गनी की सखावत का रिकॉर्ड कोई तोड़ा हो तो बता दो, अली मुर्तजा की शुजाअत का रिकॉर्ड कोई तोड़ा हो तो बता दो। अगर तुझे नकल करनी है तो उसकी नकल करो जिसका रिकॉर्ड कभी दुनिया तोड़ नहीं सकती। तुम उसकी नकल क्यों करते हो जो साल भर अपना रिकॉर्ड बचा नहीं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असहाबे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब, सुभान तो अल्लाह। दो हुआ क्या, इत्तेबा और अतात। इत्तेबा किसको कहते हैं? काम की नकल को इत्तेबा। अतात किसको कहते हैं? जो हुक्म दिया नबी ने उस पे अमल करने को अतात कहते हैं। कुरान में दोनों है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह के रसूल की अतात करो, यानी अतात रसूल यानी नबी की फरमाबरदारी, नबी के हुक्म पे अमल करना भी मुसलमानों ये लाज़मी है, कुरान के अंदर है। और नबी की इत्तेबा करना यानी नकले अफाल, खाना खाओ तो नबी की नकल करो, पानी पियो तो नबी की नकल करो, कपड़ा पहनो तो नबी की नकल करो, तिजारत करो तो नबी की नकल करो, लेन देन करो तो नबी की नकल करो, माँ बाप के साथ पेश आओ तो नबी की नकल करो, इधर से उधर जाओ तो नबी की नकल करो। मुसलमानों, जब नबी की नकल करोगे तो कहीं नाच नहीं नजर आएगा, बेहयाई नजर नहीं आएगी, बुराई नजर नहीं आएगी, मुसलमान शराब की भट्टियों पे नजर नहीं आएगा, मुसलमान अय्याशियों के अड्डे पे नजर नहीं आएगा। और जब नबी के हुक्म पे अमल करेगा, सहाबा यही करते, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सहाबा यही करते। बहुत उम्दा। कुरान में आयत उतरी अकीमुस सलात, नमाज कायम करो जी, तो ये अल्लाह का हुक्म, नमाज कायम करो। सहाबा दौड़े गए अरब के महबूब के पास, या रसूल अल्लाह हम नमाज कैसे कायम करें? कहा मेरी नकल करो, बेशक। सल्लू कमा राय तो मुनी वसल्ली। बहुत। मेरे आका ने कहा मैं जैसे पढ़ता हूँ ऐसे तो तुम पढ़ नहीं सकते, जैसे तुम देखो वैसे। बहुत उम्दा हजरत, बहुत खूब, यानी बहुत तेरी नजर जो काम करे तुम देखो मुझको जैसा तुम देखो, क्योंकि जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा तो तुम पढ़ नहीं सकते जी, मगर जैसा तुम देखो वैसे। अब देखो मेरा कयाम तुझको नजर आए उस तरह कयाम करना, मेरा रुकू तुझे नजर आए उस तरह रुकू करना, मेरा सजदा तुझे नजर आए उस तरह सजदा करना। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, अब वो भी इबादत है, अहमुल इबादत है और अफजलुल फराइज है नमाज, मगर मुसलमानों वो भी अदाए मुस्तफ़ा है, वो भी अदाए मुस्तफ़ा है। कयाम खुदा ने नहीं किया, और रुकू खुदा ने नहीं किया, सजदा खुदा ने नहीं किया, कायदा खुदा ने नहीं किया, सब मुस्तफ़ा ने किया। हम मुस्तफ़ा की नकल ही मुसलमानों यही इबादत है, यही इबादत है, इसी का नाम इबादत है। अगर उसमें से मुस्तफ़ा की नकल को छोड़ दिया जाए, अब बेतरतीब वही काम किया जाए, वही काम बेतरतीब किया जाए, नमाज होगी नहीं।
मुसलमानों वो अहमुल इबादत जो नमाज है उसमें अगर नबी की अदा छोड़ दो तो इबादत नहीं, वो बंदगी नहीं। तो मुसलमानों जिंदगी गुजारने में तूने नबी का तरीका छोड़ दिया तो वो जिंदगी नहीं। जिंदगी आमद बराए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसलिए पूरी जिंदगी तुम इबादत में गुजार दो। कैसे होगा? हर काम नबी की तरीके को अपना करके सुन्नत रसूल के सांचे में अपने आप को ढाल करके करो, हर काम इबादत हो। बहुत उम्दा हजरत। खा के सो जाओगे ना, जिंदाबाद नींद भी आएगी मगर सोना भी इबादत में शुमार होगा। बेशक हजरत बेशक। खाना खाओगे ना मगर रसूल की अदा को लेके खाओगे, दस्तरखान बिछा के खाओगे, सर के ऊपर कुछ रख करके खाओगे, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओगे, दस्तरखान पे गिर गया उठा करके चुन करके खा जाओगे। मुसलमानों जिस बर्तन में खाओगे उसमें हाथ नहीं धोओगे और उसे साफ साफ करके खा जाओगे। पेट भी भरेगा, इबादत भी हो जाएगी, पेट भी बढ़ जाएगा, सवाब भी तुझे मिलेगा। पानी पियोगे अदाए रसूल को लेकर के पियोगे, प्यास भी बुझ जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा। कितना अच्छा तरीका है। तो क्यों दुनियादारों का तरीका अपनाए? आज उसी तरीका अपनाने का नतीजा है कि दुकानदार अब गिलास देने को तैयार नहीं है। पानी पीने के लिए गिलास देने का तैयार नहीं है, जग में पानी भर करके रख दिया है। वो जानता है तरक्की के जमाने में गिलास की क्या जरूरत। नौजवान आता है, जग उठाता है, ऊपर मुंह करता है, टंकी भर लेता है। अफसोस। लोग कहते हैं ये झूठा नहीं, बिजली का तार ऊपर से गया हो, मूसलाधार बारिश में जब पानी की कतार टूटने न पाए, उस तार से लेकर के जमीन तक पानी का तार लगा हो, लड़ी टूटी न हो, जमीन में लाइन उतर जाएगी कि नहीं? क्यों? पानी वहां से लेके यहाँ तक है। अगर ये बिजली मुसलमानों उस पानी की धार को पकड़ करके जमीन में उतर जाती है तो मैं कहूँगा गंदे जरासीम जब जग उठा करके एक इंसान पीता है तो उसके मुंह के जरासीम पानी के उसी धार के साथ उस जग के अंदर चले जाते हैं और इसकी बीमारी उस तक पहुंच जाती है। मैं कहूँगा जहाँ दुनिया वाले ये चाबी लगाने को कहते हैं, मास्क पहनने को कहते हैं क्योंकि जरासीम चल रहे हैं, मैं कहूँगा उस जरासीम को रोकने के लिए भी पाबंदी लगा दी जाए कि कोई खड़ा खड़ा जग उठा करके पानी नहीं पिएगा, वरना एक टीबी वाले के जरासीम उस जग के अंदर चले जाएंगे, दूसरा टीबी का मरीज हो जाएगा, कैंसर वाले के जरासीम उस जग के अंदर चले जाएंगे, वो भी कैंसर का मरीज हो जाएगा। मुसलमानों इसलिए मैं कहूँगा आज दुनिया तरक्की करके इसे रोक रही है, मदीने के ताजेदार ने तो पहले ही हमको रोक रखा, बहुत खूब, पहले ही रोक रखा है, क्यों नहीं वही अपनाया जाए। हमारा इस्लाम तो इतना साफ सुथरा मजहब है। पानी की तीन ही सूरत होगी, रंग बू मजा। जी। रंग बू मजा। वसू करने के वक्त में हाथ में पानी लिया, देख लिया रंग इसका बदला है कि नहीं, डिस्कलर तो नहीं है, मगर मसा बदला है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जैसे ही मुंह में डाला कुल्ली करने के लिए मसा का पता चल गया, टेस्ट बदला है कि जी हजरत जी। तो रंग और मसा का पता चल गया, मगर बू का पता कैसे चलेगा? नाक में पानी डाला, बू का मसा पता चल गया। जी हजरत। और जब तीनों का पता चल गया तो अब शुरू में तुम ये काम किए थे, हाथ धुले थे, कलाइयों को धुला था, कुल्ली की, नाक में पानी डाला, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता चल गया कि ये पानी इस्तेमाल के लायक नहीं है, या तो जायका बदला है, या इसकी बू बदल गई है, या इसका रंग बदल गया है, इसलिए ये पानी इस्तेमाल के लायक नहीं है, ये पानी वसू के लायक नहीं है। दुनिया वाले आज तरक्की कर रहे हैं, मदीने के ताजेदार ने 1400 साल पहले हमको ये सब कुछ बता दिया था, इसलिए इस तरक्की के राह में बहने की जरूरत नहीं। मुसलमानों गालिबन कल ही हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और इस्मा का उर्स है, और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और इस्मा एक शेर कहा करते थे, और राह में तिनकों की तरह बहना ये कोई कमाल नहीं, और राह में तिनकों की तरह बहना ये कोई कमाल नहीं। कमाल तो जब है कि रुख फेर दे तूफानों का, कमाल तो जब है कि रुख फेर दे तूफानों
मकानों का, पूरा पश्चिम से पूरा पानी बह रहा है, उसमें तिनका डाल दो। अगर पश्चिम से पूरा पानी जा रहा है उसमें तिनका पूरब चला गया तो कोई ताज्जुब है, मगर पानी पश्चिम से पूरब जा रहा है, तिनका उसमें पूरब से पश्चिम जाए, ये न कमाल है। दुनिया किधर जा रही है इसको छोड़ दो, तुम नबी के गुलाम हो, तुम ऐसे चलो कि दुनिया देख के कहे ये नबी का चाहने वाला है, ये गौसो ख्वाजा का दीवाना है। इताअत भी करो मुस्तफा की, इत्तिबा भी करो मुस्तफा की। ये दो ऐसी एंटीबायोटिक है कि इसे अपना लिया मुसलमानों तो फिर सुधार की कोई सबक नहीं। जो काम करो नकल करो मुस्तफा की, अफ़ाले मुस्तफा की नकल करो, हुक्म पे अमल करो तो मुस्तफा के हुक्म पे अमल करो, जिंदगी समझ जाएगी। बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी बातों को कम लोग बर्दाश्त करते हैं, मगर आप लोगों ने बर्दाश्त किया, कोई रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट, इसलिए कि अभी मैं हूं। जिसकी दवा से रिएक्शन हो तुरंत उसको बताओ तो कंट्रोल करना आसान है, मगर देर करोगे ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो वो दवा रिएक्शन कर जाए तो जान जाने का खतरा, ये अगर रिएक्शन कर जाए तो ईमान जाने का खतरा। सुभान अल्लाह। कोई साइड नहीं है। बिगड़े हैं ना हम लोग, बिगड़े हैं कि नहीं, मान रहे हैं ना। यही हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की पहचान है मुसलमान, मान लेना और न मानना यही शैतान की पहचान। वो माना नहीं, अफ़अज़ल्लहुम शैतानो, उसने सिर्फ फिसला दिया तो रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारे अब्बा की सुन्नत। तो गलती हो मान लो, ये इंसानियत है। गलती है ना हमारे अंदर, हम बिगड़े हैं ना। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब जाओगे तो दुनियादारों की नकल करोगे कि महबूबे परवरदिगार की नकल करोगे? परवरदिगार की। अब खाना किस तरह खाओगे, पानी किस तरह पियोगे, अब उसी तरह से पीना, इंशाअल्लाह तेरी इस्लाह हो जाएगी। और अगर मरीज खुद ठीक ही न होना चाहे तो डॉक्टर कितना हो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड दवा दे, चाहे कितना हो जांच परख करके दवा दे, वो कैडिला कंपनी का कैप्सूल क्यों ना दे दे, फ्रांसीसी कंपनी का इंजेक्शन क्यों ना दे दे, वो कैसा हो सिरप दे दे, कैसा हो मिक्सचर दे दे, मगर जब मरीज उस पर अमल न करे तो ऐसी सूरत में बीमारी से छुटकारा नहीं पाएगा। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर अपनी इस्लाह चाहते हो तो यहाँ से जो कुछ दिया जाए पाबंदी से वो दवा खाते रहना, और टाइम टाइम पे खाते रहना, और जो परहेज बताया जाए उससे परहेज करते रहना। साल भर के बाद आओगे तो सलाम करोगे, मौलाना बीमारी दूर हो गई, हम सेहतमंद हो गए, हम तंदुरुस्त हो गए, हम तवाना हो गए, हम कामयाब हो गए इंशाअल्लाह रहमान। ऑपरेशन के वक्त मरीज गाली देता है डॉक्टर को, मगर जब दर्द से छुटकारा पाता तो हकीम को आकर के सलाम करता है। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, ऑपरेशन करने वाला नस्तर लगाता है मगर वही टाके भी लगाता है, वही मरहम पट्टी भी करता है, और वही दर्द निवारक दवाएं भी देता है। इंशाअल्लाह यही ऑपरेशन भी होगा, टाके भी यही लगेंगे, मरहम पट्टी भी यही होगी, और दर्द भी दूर हो जाएगा। सेहतमंद होकर के मुझे सलाम करोगे। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलाम।